हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने देखा था पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन। ओके, मैंने डिफरेंशिएशन की कुछ बेसिक बातें आपको बताई थी। अगर मैं बोलूं कि डिफरेंशिएशन आपका उतना ही पढ़ना है तो ये बिल्कुल गलत होगा। आपको बहुत कुछ आगे पढ़ना है, लेकिन आपको मैं जितना बता चुका हूं उतना मतलब मोर देन सफिशिएंट है कि जब फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज मैं इंटीग्रेशन बताऊंगा तो मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि मैं आज जो इंटीग्रेशन बता रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ये आपके साथ बहुत बड़ी बेईमानी होगी। क्यों? क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे ना तो उसको पढ़ने में कम से कम मिनिमम हम लोग 2 मंथ लेते हैं उसमें इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने में। और मैं अगर बोलूँ कि यहाँ 2 लेक्चर में मैं इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा तो ये तो झूठी हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना बात। तो सर आप फिर क्या करवाने वाले हैं, मैं इंटीग्रेशन का मतलब आपको ABCD बताने वाला हूँ। मतलब इंटीग्रेशन कैसा दिखता है, होता क्या है, किस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ये मैं बताने वाला हूँ बस। ठीक है, और जितना मैं बता दूंगा ना मोर देन सफिशिएंट होगा आपके फिजिक्स के लिए। मतलब फिजिक्स में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़े, डिफरेंशिएशन लगाना पड़े, तो उस समय आप किसी का चेहरा नहीं देखोगे, आप खुद से बना लोगे, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इतना पढ़ाने के बाद बोलूंगा कि नहीं आपका पूरा इंटीग्रेशन हो गया, जो हम 2 मंथ पढ़ने वाले थे हम 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसा नहीं, झूठ हो जाएगा ये। समझ में आ रही बात। तो अब चलते हैं, बिना बात किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हमने डिफरेंशिएशन देखा था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो होता है ना उसी का उल्टा होता है। क्या होता है? उसी का उल्टा होता है। मतलब आप क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब सर क्या है सर, ये क्या हो गया सर। मतलब देखो इंटीग्रेशन जो होता है ना वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब क्या, मान लो आप डिफरेंशिएशन करके यहां से यहां तक पहुंच गए। अब आपको मन कर रहा है कि नहीं हमको यहां तक नहीं, हमको तो पहले ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचना था। मतलब मैंने यहां तक तो चला गया लेकिन हमको क्या था, फिर हमको यहां पे जाना था। तो आप क्या करो, डिफरेंशिएशन से आप यहां पे गए थे ना, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो फिर ये यहां पे आ जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन माने इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन से मान लो आप यहां पे गए, ठीक है ना, तो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन मिला। ठीक है ना, या डिफरेंशिएशन से क्या हुआ, आप यहां पे गए तो इंटीग्रेशन मिला। समझ में आया। तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन में गए, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में गए। बस इतना थोड़ा सा बात है जो आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि किसी दिन अगर आप डिफरेंशिएशन किसी मान लो कोई fx फंक्शन था, ठीक है ना, उसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे। ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन करने से मान लो आपका क्या आ रहा था, कैपिटल fx आ रहा था मान लो। ठीक है, और यहाँ पे fx नहीं बोलता हूँ, यहाँ पे fx प्लस c बोलता हूँ। क्यों सर, अगर कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज भी वो fx ही दे रहा होगा। ठीक है, तो fx प्लस सी का अगर स्मॉल fx प्लस सी का अगर आप डिफरेंशिएशन किए तो आपको क्या मिला, कैपिटल fx मिला। तो किसी दिन अगर आप कैपिटल fx का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे ना, अब सर इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन इस तरह होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है। ठीक है, अब जैसे डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, dx के अपॉन में रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या करते हैं, dx के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं। तो जिस दिन fx को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होंगे ना तो हमें क्या मिल गया होगा, fx प्लस c। क्या मिल गया होगा, fx प्लस c। अब आप बोलोगे कि आप c क्यों लिए सर। ठीक है, तो c ही है जो इसको क्या बना रहा है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन को फर्दर हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये वाला जो c होता है ना, इसको क्या बना देता है, इंटीग्रेशन को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बना देता है। क्यों सर, अभी हम लोग बात करेंगे। पहले इसको लिख लो कि ये क्या होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग क्या बोले कि डेरिवेटिव माने डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव।
ठीक है। तो इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, डेरिवेटिव का उल्टा है, तो इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ये भी एक नाम है, याद रखना, ठीक है ना, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन बोलो या एंटी डेरिवेटिव बोलो, बात बराबर है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन होता है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन होता है। इसका एक और नाम कहीं कहीं आपको मिलेगा, प्रिमिटिव, ठीक है ना, क्या मिलेगा, प्रिमिटिव। लेकिन आप लोग को अभी उतना काम का नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा क्लास में तो अच्छे से बता दूंगा, ठीक है ना, प्रिमिटिव। चलो यहाँ तक समझ में आया ना। तो इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, ये होता है सर, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, fx प्लस सी मिलता है, ठीक है। और यहीं पे आप लोग फिजिक्स जब पढ़ोगे तो यहाँ पे एक सर्कल टाइप का साइन रहेगा, मतलब आपको क्या एक लूप में इंटीग्रेशन लगाना, एक सर्कल में इंटीग्रेशन लगाना, ऐसा कुछ आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। फिलहाल ये समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। अब इसको फर्दर कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में बांटा गया। वो क्या सर, एक क्या होता है सर आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इनडेफिनिट क्या होता है सर, तो मान लो कभी किसी दिन आप लोग इंटीग्रेशन किए कैपिटल fx dx का, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, बोले तो x के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिला, fx प्लस सी। तो ये क्या हो गया, इनडेफिनिट हो गया। अब इसको इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं, पहले हम लोग देखते हैं डेफिनिट क्यों बोलते हैं, फिर इसके बाद समझ में आएगा, ठीक है ना। इनडेफिनिट में आपको इसमें नाम में ही छिपा हुआ इनडेफिनिट, मतलब इनफाइनाइट हो रहा होगा, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। और डेफिनिट में क्या हो गया, एक लिमिटेशन में जब हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब एक बाउंड्री दे दिया गया आपको। तो बाउंड्री क्या दे दिया गया सर, यहाँ पे भी क्या होगा, fx कैपिटल fx dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, fx प्लस सी। लेकिन सर यहाँ पे आज बाउंड्री दे दिया गया है, यहाँ पे बोल दिया गया कि आपको जो इंटीग्रेशन करना है ना, वो यहाँ से कहाँ तक करना है, a से लेके b तक। तो जब आप यहाँ बाउंड्री दे देते हो ना, तो आपको क्या देना पड़ता है कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जो भी हुआ ना, वो कहाँ से कहाँ तक था सर, a से लेके b तक। अब जो हम लोग लिमिट, ये क्या होता है, इसको लिमिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो इसको जिस दिन हम लोग पुट करते हैं तो हम लोग अपर वाले को पहले पुट करते हैं, फिजिक्स वाले सर और आपको बताएंगे, ठीक है ना। अपर वाले को पुट करते हैं, तो अपर वाला पुट करोगे तो क्या होगा, fx fb होगा और प्लस सी होगा सर, यही होगा। और फिर बीच में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। बीच अपर वाले को पुट कर दिए, ठीक है, यहाँ पे x की जगह क्या पुट किए, b को पुट कर दिए, और फिर क्या पुट करेंगे, लोअर वाले को पुट करेंगे। तो लोअर वाला क्या होगा, fa होगा प्लस c होगा, और आपको दिख रहा होगा यहाँ सर, यहाँ प्लस c और यहाँ पे माइनस c, ठीक है। तो यहाँ फाइनली आपका क्या बचा, आपका यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बचा आपका, fb माइनस fb। तो इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके b तक कैपिटल fx का क्या था आपका, fb माइनस fa। ये क्या था सर, b कौन था, अपर लिमिट था, ये क्या था, लोअर लिमिट था। क्या आपको कहीं भी यहाँ पे कहीं c दिख रहा है क्या, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो मतलब कि ये जो c होता है ना, यही क्या बनाता है इसको, डेफिनिट और इनडेफिनिट। अब सर c इनडेफिनिट क्यों बना रहा है इसको, क्योंकि c का वैल्यू ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसका वैल्यू कोई बच्चा क्या कर सकता है, 1 भी पुट कर सकता है, 2 भी पुट कर सकता है, 3 भी पुट कर सकता है, कोई -100 भी पुट कर सकता है, कोई 1 करोड़ भी पुट कर सकता है, कुछ भी पुट कर सकता है। वो डिपेंड करता है, इसका जो फंक्शन है ना उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये डिसाइडेड नहीं है कि क्या होगा, ये जब हम लोग भी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे अगर 2 भी लिख देते तो भी इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, fx ही होता है, कैपिटल fx नहीं होता। अगर यहाँ पे -2 लिखते तो भी इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैपिटल fx नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट का तो बार बार क्या हो रहा होगा, 0 ही हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, c का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए क्या बन जाता है, इनडेफिनिट बन जाता है। और जहां पे यहाँ पे तो आपका c मिल ही नहीं रहा है, c तो कट जा रहा है। अगर c का वैल्यू कोई बच्चा अगर यहाँ पे 100 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 100 पुट कर दिया, तो एट द एंड ऑफ डे क्या होगा, 100 तो कट ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिनिट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट बोलते हैं। बस इतना भी, छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखो, बस छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि अभी तो बस आप लोग पहला बार देख रहे हो कि इंटीग्रेशन को इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। चलो अब यहाँ पे क्या होता है सर, इसका कुछ मतलब होता है। मतलब क्या होता है सर, जिस दिन हम लोग क्या पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, तो कोई कर्व होता था, मान लो
ठीक है, कोई कर्व होता था। तो हम क्या करते थे सर, किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए सर जब पार्टिकल कोई चला जा रहा था और इस पॉइंट पे हमको बोल रहा था कि इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी निकालो, तो हम क्या करते थे सर, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे इस पॉइंट पे, मतलब dy बाई dx निकाल के ये वाला पॉइंट पुट कर देते थे, तो हमें स्लोप मिल जाता था और ये टच करता हुआ पॉइंट ये मिलता था हमें। ठीक है, तो हम क्या बोलते थे सर कि हमको किसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब एकदम रफ में समझो कि इंटीग्रेशन किस लिए करते हैं हम लोग, एरिया निकालने के लिए। मान लो आपको बोल दिया कि एक पार्टिकल चला जा रहा है, मान लो यहाँ ए से चलना स्टार्ट किया और बी तक जाके खत्म हो गया, वो रुक गया, ठीक है। तब आपको बोला कि ये टोटल एरिया कितना कवर किया होगा, एरिया मतलब बोले तो ये एरिया कितना कवर किया होगा विथ एक्स एक्सिस, तो आप क्या करोगे उस दिन, इंटीग्रेशन निकालोगे। ठीक है, क्या करोगे उस दिन, इंटीग्रेशन निकालोगे। समझ में आया। और इंटीग्रेशन में भी कौन सा इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, और वही अगर मैं यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं देता, मैं बोलता कि आप एरिया निकालो, तो आप ये वाला बोलते इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया सर, हमको तो आप बाउंड्री दिए ही नहीं, तो हम कहाँ से कहाँ तक एरिया निकाले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बाउंड्री मेंशन किया। अब यहाँ पे एक छोटी सी और भी बात है कि यहाँ पे मतलब जैसे हम डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो वहाँ पे आपका dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, आपका टेंजेंट निकालो, स्लोप निकालो, dy बाई dx यही मतलब होता था। ठीक है, यहाँ पे सर इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो इंटीग्रेशन को बोल देते हैं कि वो एरिया देता है हमेशा। नहीं, एरिया तो देता है लेकिन वो जब डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तब वो एरिया देता है। ठीक है, इनडेफिनिट में एरिया नहीं देता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, छोटी छोटी बातें हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, ये क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व। क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है ना, गिव्स फैमिली ऑफ कर्व। और जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है क्या देता है, ये देता है हमारा गिव्स एरिया ऑफ कर्व। ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व देता है, और ये क्या देता है, एरिया ऑफ कर्व देता है। अब ये फैमिली ऑफ कर्व किस तरह दे रहा है, एरिया ऑफ कर्व किस तरह देता है, छोटा सा मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको और थोड़ा हम लोग समझते हैं क्या है। ओके, तो मान लो अगर हम बोले कि कभी डिफरेंशिएशन था, आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, चलो एक्स स्क्वायर का अगर मैंने बोला डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, 2x होगा। ठीक है, क्या होगा, 2x होगा सर। ठीक है, अगर मैं बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फिर क्या बोलोगे आप कि सर फिर 2x हो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं बोल दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 ही होगा। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, फिर 2x होगा। मतलब हमने क्या देखा, जब हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तब 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किए तब 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन किए तब 2x। ठीक है ना, किसी दिन अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे होते तब हमें 2x मिलता। समझ में आ रहा है ना, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि हम कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो हमेशा क्या दे रहा है, 2x दे रहा है। ठीक है, तो किसी दिन अगर हम लोग 2x का इंटीग्रेशन कर रहे होते dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलता सर, तो आप क्या बोलते कि सर ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, कौन लिखे हम। अगर ये लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, कोई बच्चा आके 100 लिख देगा तो भी गलत नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो लिखते हैं और कांस्टेंट की जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं, सी, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आ रही बात। ठीक है, अब इसी में अगर लिमिट लगा दिए तो क्या हो गया, डेफिनिट हो गया। समझ में आया। तो जब लिमिट लगाते हैं तो एरिया देता है और ये वाला क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व दे देता है। अब फैमिली ऑफ कर्व कैसे देता है सर, मान लो अगर ये वाला क्या था आपका एक्स स्क्वायर था, कोई फंक्शन था, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहा होता, तो इसका अगर कर्व का इक्वेशन बोलते तो क्या बोलता है इसका, सर क्या है इसका,
है ना, एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। मतलब ये वाला सर ऐसे बन रहा होगा, पैराबोलिक टाइप का इस तरह का बन रहा होगा। अब जब सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 किए तो ग्राफ क्या हो गया, ऊपर शिफ्ट कर गया होगा, तो ये बन गया होगा। जब एक्स स्क्वायर माइनस 2 किए तो क्या हो गया, ग्राफ नीचे शिफ्ट कर गया होगा सर, -2 से ये क्या हो गया, -2 हो गया होगा। ये क्या हो गया, 1 हो गया, ऊपर शिफ्ट कर गया सर। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 किए तो क्या हो गया, फिर ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर गया। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ये सब है, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है, ये जो सी का वैल्यू आप जो मैंने वो पुट कर रहे हो आप, तो ये क्या दे रहा है, ये फैमिली ऑफ कर्व दे रहा है। देखो ना, फैमिली ऑफ कर्व है ना, सब पैराबोला टाइप का, बहुत सारा कर्व हो रहा होगा ये, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, समझ में आया। चलो अब ये सब चीजें तो बस बेसिक चीज थी और कुछ नहीं था इसमें, ये सब बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लेना, बस हल्का सा आइडिया दे दिए कि होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन हम लोग करते किस तरह से हैं। इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए वो है, ठीक है ना, ये तो हमारे लिए उतना, चलो ये तो डिटेल में पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं क्या है, समझ में आया। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में, फर्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने बोलता कि x की पावर n+1, ठीक है, n+1 अपॉन n+1 मान लो कोई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो आप क्या करते बताओ, तो ध्यान से सोचना क्या करते हैं। अगर आपको बोलते कि इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो आप क्या बोलते, आप बोलते ना कि सर ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ये बाहर आ जाता, समझना आराम से। इसको हम क्या करते सर, x की पावर n+1 करते सर, अपॉन में क्या लिखते सर, dx लिखते। अब सर जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ते हैं सर, पावर क्या होता है, आगे आ जाता है और उसके पावर में एक कम हो जाता है, तो ये आगे आ जाएगा, सामने उठ के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, n+1 हो जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा। तो n+1 था तो n एक कम हो गया, मतलब n+1 था -1 हो गया, तो क्या बचा सर, यहाँ पे n बचा, ये कट गया, मतलब x की पावर n आया। यही बोलोगे ना, यही बोलोगे ना। तो इसका डिफरेंशिएशन किए तो क्या मिला, ये मिला। तो हमको फिर क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, तो x की पावर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा। अरे ये एक दूसरे का उल्टा है, ये इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये मिला, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है आपका, ये x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और अपने मन से क्या लगा देते हैं, एक यहाँ पे कांस्टेंट c। जहां जहां इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का बात करेंगे, लिमिट नहीं लगेगा, वहां हमेशा क्या आएगा, c आएगा। ठीक है, ये कोई भी कांस्टेंट हो रहा होगा, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब सर इसको याद किस तरह करेंगे हम लोग, तो डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे कि पावर आगे आता था और इसका पावर एक कम होता था। इसमें क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या होता था, आगे मल्टीप्लाइड होता था, समझ में आ रहा है। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो मैंने बोला इंटीग्रेशन उल्टा है, तो मल्टीप्लाइड का उल्टा क्या बोल दोगे, डिवाइड हो रहा होगा सर। तो इसमें क्या हुआ सर, डिवाइड हो रहा है, लेकिन सर इसमें एक पावर घट रहा था, इसमें एक पावर बढ़ रहा है, तो एक पावर बढ़ के क्या हो रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलो सेकेंड फार्मूला देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था, याद करो तो थोड़ा। 1/x का यहाँ पे dx लगा दो, dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे x है तो x का फंक्शन है, ठीक है, इसलिए ये x इसके लिए क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन वही अगर किसी तरह यहाँ a की पावर क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं और यहाँ dx लिख देते हैं, तो ये वाला यहाँ पे कहीं पे भी तुमको x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो ये वाला क्या होता है, इसके लिए कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यही यहाँ पे x कर दिए तो क्या हो गया, x है, यहाँ पे भी x है, तो x इसके लिए क्या है, वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ठीक है। और डिटेल में हम लोग बताएंगे बाद में। अब सर मैं आपसे पूछूं कि मतलब 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो आप क्या बोलोगे सर, log x का होता था, log x का 1/x होता था। तो 1/x किसका इंटीग्रेशन हो रहा होगा, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, log x। अभी ना मैंने बोला कि उल्टा होता है, log x हो जाएगा सर, और यहाँ पे x नहीं मॉड में डालना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा क्या होता है, मॉड में होता है, ठीक है। चलो और देखते हैं हम लोग
थर्ड। ठीक है, अब मैं पूछूं कि EX का डिफरेंशिएशन क्या होता था, EX, तो EX का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑब्वियसली EX हो रहा होगा सर, क्या हो रहा होगा, EX हो रहा होगा, EX प्लस C। ठीक है, चलो थर्ड। फोर्थ देखते हैं। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या था सर, तो हमने क्या देखा था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यही देखे थे ना हम लोग। तो यहाँ पे आज उल्टा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो साइन एक्स का, जब डी साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो हमें क्या मिलता था, कॉस एक्स मिलता था। तो किसी दिन अगर हम लोग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऑब्वियसली साइन एक्स मिलेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, और जब हम लोग डी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो हमें क्या मिलता था, माइनस साइन एक्स मिलता था। समझ में आया? तो इस माइनस को क्या करो, इधर दे दो, यहाँ पे दे दो। तो जिस दिन हम लोग माइनस कॉस एक्स का, अगर हम लोग माइनस कॉस एक्स, यहाँ थोड़ा उल्टा होता है, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है ना। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, साइन एक्स का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना तो क्या मिलता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, मतलब फॉर्मूला को याद करते हैं सर। और क्या हो सकता है सर, पहले तो आप कुछ एक फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद ही काम बढ़ेगा हमारा। 6 क्या था सर, अब याद करो, 10x का हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलता था, ठीक है, 10x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलता था, सेक स्क्वायर मिलता था, शायद सेक स्क्वायर मिलता था ना। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, वो ऑब्वियसली कहाँ, जहां से चला था वहीं पहुंच गया, वो 10x पे पहुंच गया। 10x का डिफरेंशिएशन किए तो सेक स्क्वायर मिला, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन किए तो क्या मिल गया, 10x मिल गया। ठीक है, 7। अब क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद क्या होता था, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो जिस दिन आप कॉसेक स्क्वायर का करोगे तो क्या कहाँ से आया था, ये क्या बोलोगे सर, ये किस दिन आया था, ये कॉटेक्स से आया था, और कॉटेक्स से नहीं, कहाँ से, माइनस कॉट होता था सर। ठीक है ना, माइनस इधर होता था तो माइनस इधर चला गया आपका। ठीक है, चलो 8। अब थोड़ा आप सेक एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो तो, सॉरी हाँ सेक एक्स का क्या होता था डिफरेंशिएशन, सेक एक्स 10x। ठीक है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बताओ, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा सर। और लास्ट बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब 9th नंबर, इसको देख के आप क्या बोलोगे सर, cosec x cot x क्या हो जाएगा सर इसका, माइनस cot x cosec x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। ठीक है, और देखते हैं और कुछ फॉर्मूला मिस हो रहा है। एक फॉर्मूला ये वाला याद रखना कि जब हम लोग क्या करेंगे, 10x, ठीक है, 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, और 11 cot x का करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो 10x का होता है माइनस लॉग cos x होता है। ठीक है, और cot x का क्या होता है, लॉग sin x होता है, प्लस सी। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, 10x, ये सब हम लोग प्रूव करेंगे बाद में जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो 10x को किस तरह लिखते हैं, 10x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। 10 का क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो क्या होता है, लॉग, नीचे वाला टर्म यहाँ पे आ जाता है, कॉस आ जाता है, और कॉस में क्या होता है, डिफरेंशिएशन का माइनस होता है तो माइनस में आ गया। ठीक है, सिमिलरली कॉट का नीचे क्या होता है, कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ क्या हो जाता है, जो नीचे वाला आता है वही वाला क्या आता है, लॉग में आ जाता है, तो लॉग साइन एक्स। अब याद कर सकते हो इस तरह। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 11 नंबर समझ में आया यहाँ तक। और एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या है सर, वो है आपका 12th नंबर। अगर आपको दिया रहा है सेक एक्स, इसका क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। ठीक है, ये सब सारा चीज प्रूव होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है cos x, क्या होता है इसका, लॉग cosec x, यहाँ बीच में माइनस होता है cot x। ठीक है, और लास्ट जो अभी तक आपके लिए, मतलब अभी तक इतना याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। लास्ट आप एक फॉर्मूला होता है आपका
ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स का क्या होता है, क्या होता है ए एक्स, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी प्लस सी, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इंटीग्रेशन होता क्या है, रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब हम लोग फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आपको और ज़्यादा आपको डिटेल में समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बोल दूं कि x की पावर 3 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या होता था, डिफरेंशिएशन होता था, तो पावर क्या होता था, आगे आता था और इसका पावर एक कम होता था। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा सर, यहाँ पे पावर क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, मतलब 3 + 1 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, और प्लस सी बोले तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो x की पावर 4/4 प्लस, समझ में आ रहा है ना। मतलब जो भी इसका एक पावर था वो बढ़ गया और वही डिवाइड हो गया, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे x की पावर 6, तो आप क्या बोलोगे कि सर कुछ नहीं, x की पावर 7 हो जाएगा अपॉन 7 हो जाएगा सर। अरे एक पावर बढ़ गया और नीचे डिवाइड हो गया वही चीज, ठीक है। अगर वहीं पे अगर हम थर्ड पॉइंट बोलेंगे, थर्ड क्वेश्चन बोलते कि x की पावर -5 क्या होगा सर, ऑब्वियसली पावर एक बढ़ेगा तो इसमें +1 ऐड करेंगे, तो x की पावर -5 + 1 अपॉन -5 + 1 प्लस सी, तो कितना हो जाएगा सर, x की पावर -4 प्लस अपॉन -4 प्लस सी हो गया सर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, छोटी छोटी बातें एकदम। आप लोग ABCD सीख रहे हो आज इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना अभी। अब इसका क्या हो गया सर, इसका इंटीग्रेशन करोगे x की पावर -7, तो क्या हो जाएगा सर, x की पावर -6, एक कम हो गया, मतलब एक ऐड किए तो एक ज़्यादा हो गया, समझ में आ रहा है ना। और नीचे में भी क्या होगा, -6 प्लस से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। किसी दिन सर अगर 5th नंबर अगर हम लोग सर √x का करते हैं तो क्या हो जाता सर, कुछ नहीं, x की पावर क्या था 1/2 था, तो +1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, बोले तो कितना हो गया सर, x की पावर 3/2, और यहाँ पे भी कितना हो गया सर 3/2, 2 सर उड़ के ऊपर चला गया तो कितना हो गया सर 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आपको। 6 नंबर मान लो अगर आपको इंटीग्रेशन में रहता x की पावर -3/4, अब क्या करते हैं सर, ठीक है। अरे कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इसको x की पावर में क्या लिख देते हैं, x की पावर -3/4 प्लस 1, ठीक है ना। फिर क्या लिखते हैं, -3/4 प्लस 1 प्लस सी, तो एलसीएम लेते तो ये क्या होता, 4 - 3 कितना हो जाता, 1/4, और नीचे में भी क्या होता 1/4, मतलब क्या आता है, x की पावर 1/4 प्लस अपॉन 1/4 प्लस सी, ठीक है ना। समझ में आ रही है छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, जितना आप देखोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब याद रखना, एक चीज़ याद रखना, मैंने डिफरेंशिएशन में बताया कि नहीं बताया, याद नहीं है, मतलब आपको समझाया होगा कि जिस दिन हम लोग क्या करते थे, मान लो sin x है, यहाँ 2 sin x है, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या लिखते थे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, cos x होता है, cos x 2x होता है सर, फिर तीर चलाते हैं सर, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता था सर, 2 × dx का कितना, x का कितना होता था, dx/ex बोले तो 1, ये होता था। मतलब फाइनली क्या होता था सर, जो भी कांस्टेंट इसके अंदर मल्टीप्लाइड है ना, वो आगे मल्टीप्लाइड हो जाता था, यही होता था ना। मान लो अगर किसी दिन यहाँ पे अगर cos 5x लिखा हो तो आप क्या बोलोगे, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा सर, cos x का हमको पता है माइनस sin 5x होगा सर, और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अरे 5x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा ना, नहीं समझ में आ रहा है, और 5 क्या आएगा, आगे आ गया हमारा, ठीक है। अब सर मान लीजिए सर अगर हम लोग e की पावर 3x का करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, तो e की पावर x का ex बोले तो e की पावर 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता, 3 बाहर आता, और x का कितना होता, dx/dx, यही हो जाता। मतलब ओवरऑल क्या आता सर, जो भी कांस्टेंट है वो 3 क्या आता, आगे मल्टीप्लाइड हो जाता है,
ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, कोई भी कांस्टेंट जो हमारे फंक्शन में मल्टीप्लाइड होता था लीनियर में, ठीक है, लीनियर फंक्शन में, वो क्या होता था हमारा आगे मल्टीप्लाइड में आ जाता था। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता था, वहां पे मल्टीप्लाइड में आएगा। तो इंटीग्रेशन में मैंने क्या बोला, उल्टा होता है, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो किसी दिन अगर आप लोग साइन 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन का कितना होता है, अभी देखिए माइनस कॉस 2x होगा सर, और ये 2 डिफरेंशिएशन रहता तो 2 आगे होता, और इंटीग्रेशन है तो 2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, प्लस। समझ में आया, मतलब ये डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, ये सब प्रूव करेंगे हम लोग आगे। फिलहाल आप लोग बस अभी देखते जाओ, जो मैं बता रहा हूँ एकदम याद करते जाओ, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लो, अगर यहाँ पे रहता e की पावर 5x का इंटीग्रेशन, तो क्या होता है यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी dx रहता, सभी जगह dx होगा। अगर मैं भूल जाता भी हूँ तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सर, e की पावर 5x है, तो e की पावर 5x का e की पावर 5x, फिर क्या हो जाएगा सर, नीचे में डिवाइड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्लस c। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर सर 9th नंबर देखते हैं, अगर हम लोग का अगर रहता e की पावर माइनस एक्स, तब क्या होता है सर, तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, -1 मल्टीप्लाइड है, तो -1 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, माइनस ई माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ में आ रही है छोटी छोटी बातें, ठीक है। यहीं पे अगर रहता, मान लो अगर 10th नंबर अगर रहता कि सेक स्क्वायर, यहाँ पे रहता ax, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, तो क्या बोलते हैं कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 10x, तो 10ax हो जाएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है x के साथ, तो क्या होगा, कांस्टेंट डिवाइड में आ जाएगा, प्लस c। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। और अभी हमने क्या देखा कि सर जब 1/x था तो क्या होता था, इसका इंटीग्रेशन log x होता था। मतलब इसको क्या हम लीनियर बोल सकते हैं क्या, ये लीनियर फंक्शन है क्या, अरे ये नहीं बोलोगे सर यहाँ पे x की पावर क्या है, लीनियर है, ठीक है ना। और x की पावर जब लीनियर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है सर, log x हो रहा है, यही हो रहा है, ठीक है। तो लीनियर में मान लीजिए सर हम इसको इस तरह देख सकते थे क्या सर, हम इसको इस तरह बोल सकते थे कि सर एक्चुअली ये नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसा भी तो हो सकता था, ax प्लस b बोल सकते थे, ये भी तो सर हमारा लीनियर है, बोल सकते हैं ना, तो ये भी तो सर हमारा लीनियर है। तो इसका इंटीग्रेशन भी यही होगा क्या, बिल्कुल यही होगा, ये भी लीनियर ही है आपका। यहाँ पे क्या था, यहाँ b का वैल्यू 0 था, यहाँ पे a का वैल्यू कितना था, 1 था, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था, log x होता था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ax प्लस b प्लस c। अब सर यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है सर, ध्यान दो, x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, a है। अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो क्या होता, a मल्टीप्लाइड में आता, इंटीग्रेशन है तो a क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। लो ये हो गया, समझ में आ रही बात, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन रहता है 1 माइनस 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल है एकदम। क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसका, हम लोग क्या करते हैं, log 1/x टाइप का फील आ रहा है ना, लीनियर फंक्शन है ना, यहाँ पे लीनियर दिख रहा है ना आपको, तो क्या हो जाता है log 1 माइनस 3x। और सर x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, -3 है, तो -3 क्या होगा, -3 डिवाइड हो जाएगा, प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आ रही है छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो छोटी छोटी है लेकिन आपको याद रखना है, धीरे धीरे आप सीखोगे, ठीक है ना। ये तो आप लग रहा है आप 10 से एकदम 11th में आए होगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बोझ हो गया होगा ये सब देख के, डरना मत, काफ़ी आसान होने वाला है, ठीक है। 14 हम लोग देखते हैं इसी में कि अगर मान लीजिए सर अगर रहता a की पावर यहाँ पे 2 की पावर, अगर सर यहाँ पे रहता मान लीजिए -x रहता, तब क्या करते सर, तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या देखे थे, ax अपॉन log ea, तो क्या हो जाता है ax बोले तो 2 की पावर -x अपॉन log क्या हो जाता है a की जगह कितना है, 2 है। लेकिन सर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाइड है, इस चीज का ध्यान देना। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या होता, 1 होता, तो 1 हमको लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आज क्या है, -1 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, -1 अपॉन -1 डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब फाइनली क्या हो गया, -log e2, ठीक है। चलो
50 नंबर देखते हैं। ठीक है, मान लो किसी दिन अगर आपको लिखा हो 2x प्लस 3 लिखा हो का होल स्क्वायर हो, तो इसको सॉल्व किस तरह कर सकते हैं सर हम लोग? सिंपल, आप इसको करने का दो तरीका है। दो तरीका क्या है सर? आप सिंपल क्या करो, इसको क्या करो, इसको तोड़ दो और अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। और हमने अभी बताया नहीं, लेकिन आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि fx प्लस gx हो, दो फंक्शन हो, उसका इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं? प्लस माइनस बीच में हो तो क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन अलग अलग दे देते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग क्या कहिए हम लोग? जिस तरह डिफरेंशिएशन में कर देते वही इंटीग्रेशन में कर दिए। इसको भी इंटीग्रेशन दे दिए और ये टोटल में क्या था मेरा? dx था। तो हमने क्या किया, ये इंटीग्रेशन इसको दे दिया और एक बार इसको दे दिया, अलग अलग दोनों को dx से मल्टीप्लाइड कर दिए। ठीक है, और कोई भी कांस्टेंट होता है fx में तो कांस्टेंट क्या होता है? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। ठीक है ना, देखो ये बाहर में कांस्टेंट है, x के साथ मल्टीप्लाइड वाला कांस्टेंट नहीं है, ये बाहर वाला कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो कांस्टेंट क्या होता है? बाहर आ जाता है और क्या हो जाता है? fx हो जाता है। समझ में आ रही है छोटी छोटी बातें? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो सर इसको हम लोग किस तरह करेंगे? तो इसको तो आप इस तरह ओपन करके कर सकते हो। 2x का क्या लिखोगे? 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा सर? 2ab मतलब कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 12, 12x प्लस कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। और इसमें क्या है सर? टोटल में क्या लिखा हुआ है सर? मेरा dx लिखा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं सर? इसको अलग अलग दे सकते हैं, 4x स्क्वायर dx, फिर क्या लिख सकते हैं? 12x और यहाँ पे क्या होगा? dx। फिर क्या होगा सर? यहाँ पे कितना है? 9 है, 9 क्या हो जाएगा सर? dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बाहर आ गया, क्या बचा सर? x स्क्वायर dx बचा। यहाँ पे 12 बाहर आ गया, क्या बचा? dx बचा, x dx बचा। और यहाँ पे क्या हुआ सर? 9 बाहर आ गया, क्या बचा? dx बचा। ठीक है, तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या बोलोगे? इसका क्या बोलोगे? x स्क्वायर dx का आप क्या बोलोगे कि सर x स्क्वायर का dx क्या होगा? x की पावर 3/3। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर? 12। और यहाँ x dx है तो यहाँ पावर क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा होगा। तो पावर क्या होगा? इसका एक राइज कर जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। अरे यहाँ 1 है ना, 1 + 1 और नीचे में क्या हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया, नीचे 2 डिवाइड कर दिए। अब ये वाला जो होता है ना यहाँ पे dx, मतलब ये वाला डिफरेंशिएशन और ये वाला इंटीग्रेशन, दोनों क्या होता है? आपस में टकरा गया के, तो दोनों एक दूसरे को काट देता है और क्या बचता है? x बचता है। एक्चुअली ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, ये हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन आप लोग याद रखोगे इंटीग्रेशन और ये वाला क्या है? डिफरेंशिएशन है। और दोनों तो एक दूसरे का दुश्मन है, और जानी दुश्मन एक दूसरे के सामने आ चुका है, तो क्या करेगा? दोनों एक दूसरे को मारेगा, बचेगा क्या आपका? x बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपका? 9। मतलब याद रखना कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? x होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर? x हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस c, अपने मन से कोई भी कांस्टेंट दे दो। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई भी प्रॉब्लम है क्या यहाँ से यहाँ तक? नहीं है ना? अब सर इसको और भी कुछ कर सकते थे क्या? बिल्कुल और भी कर सकते थे। इसको इतना नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट इसको करते हैं। मतलब ये हमको किस टाइप का फील दे रहा है? हमको इस टाइप का नहीं फील दे रहा है कि x का स्क्वायर वाला फील नहीं दे रहा है कि सर ये कोई फंक्शन है x है, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? क्या कर देंगे सर? सिंपल क्या लिखेंगे? 2x + 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2 + 1 और नीचे में भी क्या हो जाएगा? 2 + 1। ठीक है, लेकिन सर क्या होगा सर? यहाँ पे कोई x के साथ लीनियर फंक्शन था, उसके साथ क्या था? एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड था, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? आज डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 नीचे आ जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा? 2x + 3 की पावर कितना हो गया? 3 अपॉन कितना हो गया? ये कितना हो गया? 3 × 2 कितना हो गया? 6 + 6। इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है ना, डरना मत। ठीक है, अब मान लो अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तब क्या सर हम लोग इस तरह कर सकते थे? नहीं। जब यहाँ पे स्क्वायर होता ना अंदर में, तब ये काम हम लोग नहीं कर सकते थे, तब तो हमारा दूसरा कहानी बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। यहाँ पे लीनियर है तभी क्या कर रहे हैं हम लोग? ये काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x टाइप का हम फील कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत करना कि सर यहाँ पे चेन रूल लगा दे क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दे क्या। नहीं, ये अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इंटीग्रेशन बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक छोटा छोटी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? अब क्या बोलोगे कि सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? आप इसका पावर क्या करो, एक बढ़ा दो और डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा इसका पावर x की पावर 5/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा c हो जाएगा सर। अब सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अब ये तो सर यहाँ पे रूट है, यहाँ पे तो x दिख नहीं रहा है। अगर x होता तो हम क्या बोल देते, जब नीचे में होता है x लीनियर होता है तो हम क्या बोलते हैं log x। तो आज क्या करते हैं सर, इसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर बुलाते हैं, तो क्या हो जाएगा -1/2 dx। फिर क्या हो जाएगा सर -1/2, x की पावर कितनी हो जाएगी -1/2 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 1। तो आप क्या बोलोगे, ये वाला जब ऐड होगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 और ये वाला क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c, और ये 2 ऊपर चला गया तो कितना हो गया 2√x प्लस c। मतलब जब हम लोग डिफरेंशिएशन देखे थे तो हमने क्या देखे थे कि जब √x का सर डिफरेंशिएशन होता था तो क्या होता था, √x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, आप क्या बोलते थे 1/2√x बोलते थे, ठीक है। लेकिन सर जिस दिन हम लोग √x का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो उस दिन क्या होगा 2√x, क्या होगा 2√x, याद रखना, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर 2√x, ठीक है। उल्टा है, समझ में आ रहा है ना क्या हो गया 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x। अब इसको क्या करें सर, सेम इसको ऊपर बुलाते हैं, तो इसको ऊपर जिस दिन बुलाएं तो -3 dx हो यहाँ पे। फिर क्या लिखेंगे सर x की पावर -2/-2, यही हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, ऑब्वियसली क्या करेंगे इसमें x की पावर 5/4 प्लस 1 अपॉन 5/4 प्लस 1। अब इसका क्या होगा सर, इसको ऐड कर देंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 9/4 अपॉन 9/4 प्लस c। समझ में आ रही है बात? इसको इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर क्या लिखा हुआ है, एक बार x लिखा हुआ है, एक बार 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको दो मेथड से बना सकते हो, या तो आप इसको ये वाला पावर जो है अलग अलग कर दो, या इसको सेम ऐसे ही इसी के साथ खेल जाओ। सर इसी के साथ कैसे खेले सर, इसी के साथ आप इसको लिख सकते हो, इसको फील करो कि a की पावर x का फॉर्म लिखा हुआ है, तो a की पावर x का फॉर्म लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या बोलोगे कि सर 3 की पावर x प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा log e 3 हो जाएगा, log e होता है ना, और x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है क्या, तो आप क्या बोलोगे 1, तो 1 हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे जो दिख नहीं रहा है किसी को, ठीक है। और यहीं पे अगर कुछ 3 मल्टीप्लाइड होता तो क्या होता 3 डिवाइड में आ जाता, तो क्या बोलोगे सर इसका 2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं वो तो प्लस में ऐड में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको उल्टे तरीके से ही बना सकते थे, आप इसको इस तरह से भी सोच सकते थे कि क्यों ना सर हम एक काम करते हैं 3 की पावर x कर देते हैं और 3 की पावर 2 कर देते हैं। अब 3 की पावर 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर x बचेगा। 3 की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा 1 की पावर x अपॉन log 3 हो जाएगा सर, और यहाँ कौन मल्टीप्लाइड है 9 है, 9 बोले तो क्या है 3 की पावर 2 है, और फिर वो एक दिन बाद क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा log 3। तो इससे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना। तो कुछ भी कांस्टेंट प्लस होता है या माइनस होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पे, ठीक है। चलो समझ में आ गया यहाँ पे। अच्छा इसी को देख के कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन देख सकते थे कि अगर मान लो दुनिया में कहीं अगर साइन 2x प्लस 3 रहता तब क्या होता है इसका इंटीग्रेशन। साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या बोलोगे, साइन का इंटीग्रेशन सर क्या होता है माइनस कॉस x होता है, तो माइनस कॉस क्या हो जाता है, आज x की जगह क्या है 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 है प्लस c। और भी कुछ होगा क्या सर, बिल्कुल, आज यहाँ पे लीनियर जो x है उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है 2 मल्टीप्लाइड है, तो अगर डिफरेंशिएशन होता तो 2 यहाँ पे क्या होता मल्टीप्लाइड में होता, तो इंटीग्रेशन है तो ये क्या होगा इसके डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आएगा ना। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डिफरेंशिएशन भी करते थे तो कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ता था क्या, सोचो ना, आप याद करो ना। आप देखो, आप 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करते थे तो आप क्या लिखते थे, साइन x का क्या लिखते थे cos x लिखते थे, यही लिखते थे। तो cos x की जगह क्या लिखते थे 2x प्लस 3। फिर आप तीर चलाते थे, इसको लगता था तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 2 होता था, dx अपॉन dx क्या होता था 1 होता था, और 3 का क्या होता था 0, तो यहाँ फाइनली क्या आता था 2 ही आता था, तो 2 इसके मल्टीप्लाइड में आता था, तो आज इसके 2 डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सर अगर और भी कुछ, अगर और कुछ सोच सकते थे क्या, अगर सर मान लीजिए अगर रूट
ax प्लस बी होता तब क्या होता? अरे कुछ नहीं, इसको किस तरह फिल करते, इसको किस तरह फिल करते, इसको इस तरह फिल करते कि ax प्लस बी का क्या लिखा हुआ, पावर 1/2 लिखा हुआ है। और अभी अभी हमने इसका इंटीग्रेशन देखा, क्या देखा, ax प्लस बी की पावर क्या देखा, 3/2 देखा, और नीचे में भी 3/2, यहाँ क्या होगा 3/2 होगा, तो 2 ऊपर आ गया तो कितना हो गया 2/3 हो गया। और भी कुछ होगा क्या, बिल्कुल, आज क्या x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, a मल्टीप्लाइड है, तो a क्या होगा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, जो काफी काम की हैं। और क्या कर सकते हैं सर, अभी यहाँ पे अभी हमने देखा, मान लीजिए अगर यहाँ पे रहता ax माइनस बी रहता, इसका इंटीग्रेशन रहता, तब क्या करते सर, हमने क्या देखा 1/√x का इंटीग्रेशन क्या देखा, अभी हमने देखा 2√x होता था, तो 2 क्या हो जाएगा, रूट की जगह क्या है ax माइनस बी है प्लस c है, और x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, a है, तो a डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बातें, ठीक है। अभी तो बस आप लोग मतलब छोटी छोटी बातें अभी सीखो, फिर धीरे धीरे सब हम लोग करेंगे, तो इसको आप लोग नोट डाउन करते जाना हर एक चीज को। अब वो सब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, आइए इसको सॉल्व करते हैं 6 नंबर को। तो क्या कर सकते हैं सर, तो इसको करने का तरीका क्या है, आप एक काम कर दो, इसका स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसका स्क्वायर कर दो, खुश हो जाएगा वो, तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, अपॉन में क्या है सर √x है। अब ये √x इसके साथ डिवाइड हो रहा होगा, इसके साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर सबके साथ हो रहा है, ठीक है। तो जिस दिन आप इसको यहाँ डिवाइड कर दिए तो ये √x हो गया, एक बार आपने x स्क्वायर अपॉन √x कर दिया, एक बार आपने क्या किया 2 बाहर निकाला, x अपॉन √x कर दिया, और dx सभी में था। समझ में आ रही है बात, ये वाला सर कटा होगा तो क्या बना होगा √x बना होगा, तो यहाँ पे क्या दिखेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ √x। अब यहाँ पे क्या है सर x की पावर 1/2 है, और यहाँ पे x की पावर क्या है 2 है, यहाँ क्या x की पावर 1/2 है, तो जब ये वाला ऊपर गया होगा और 2 माइनस कितना हुआ होगा 1/2, कितना होगा, इसको जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। मतलब फाइनली ऊपर में क्या दिख रहा होगा आपको, x की पावर क्या दिख रहा होगा आपको 3/2 दिख रहा होगा, dx दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ करने का जरूरत नहीं, इसका तो इंटीग्रेशन हमको डायरेक्ट याद करना है, याद रखना है। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2√x, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर इसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड किए प्लस 1 किए, तो ये एलसीएम हुआ, तो x की पावर कितना हो गया 5/2 हो गया, नीचे में भी कितना हो गया 5/2 हो गया, प्लस 2 बाहर में था, √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी हमने देखा x की पावर 3/2, और यहाँ पे क्या होता 3/2 है, तो यहाँ भी 3/2 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को, शायद और कुछ हम लोग सीख जाएं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करते जाना। सेवन नंबर देखते हैं क्या है सर। पहले तो सबको सेपरेट कर दो, क्या है x², फिर क्या होगा e log ax, फिर क्या होगा सर e/2 की पावर x dx। देखते हैं कुछ सीखने लायक इसमें है कि नहीं। x² का तो इंटीग्रेशन बच्चे को पता हो गया होगा, आप x की पावर 3/3 प्लस। अब देखो ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि प्रॉपर्टी कुछ होता है लॉग का एक्सपोनेंट का, तो उसमें जब बात करेंगे। अभी आप लोग याद रख लेना कि अगर जो भी मान लो यहाँ पे ई है ना, और ऊपर में मान लो इसके सर पे लॉग बैठा हुआ है, और जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, ध्यान देना, जो यहाँ पे है वही इसके बेस में लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाता है एक्स हो जाता है। समझ में आ रहा है, मतलब ये वाला क्या होता है नलीफाई हो जाता है, ये वाला हट जाता है, पूरा क्या बचता है एक्स बचता है। मतलब किसी दिन अगर यहाँ पे 3 लिखा हो और यहाँ log 3 लिखा हो और यहाँ पे sin x लिखा हो, तो ये सब का कोई मतलब ही नहीं है, एक्चुअली ये sin x ही लिखा था, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। किसी दिन अगर 10x लिखा हुआ था तो आप 10x लिखो, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा आप यहाँ ऐसे लिख दो, लो ऐसे थोड़ा गंदा टाइप का लिख सकते हो, तो ये लिखो या ये लिखो बात बराबर है। मगर ध्यान देना कि ये वाला और ये वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सर। अगर यहाँ पे सर 2 रहेगा तो यहाँ पे भी सर 2 होना चाहिए, यहाँ पे 5 रहेगा तो यहाँ पे भी सर 5 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, तब वो क्या होता है 10x के बराबर होता है।
फिलहाल इतना जान लो, फिर बाद में हम लोग देखेंगे तो और भी इसमें बहुत कुछ बात करेंगे, ठीक है। अब सर ये लिखे या ये लिखे, क्या लिखे, x लिखे, बात तो बराबर है। अब यहाँ पे क्या है सर, e/2, ये तो बस आपको डराने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। दो टाइप का फंक्शन होता है, या x की पावर कांस्टेंट हो या a की पावर वेरिएबल हो, मतलब सॉरी x की पावर कांस्टेंट हो या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो। तो जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की n+1 अपॉन n+1, और जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है तो क्या होता है, a की पावर x अपॉन log ये होता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आज आपको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। अरे e कोई कांस्टेंट होगा, 2 भी कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ऐसा फील आ रहा है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या बोलोगे, आप बोलोगे e/2 की पावर x, a की पावर x अपॉन log e a, तो log e और यहाँ पे क्या हो जाएगा e/2। कोई दिक्कत, प्लस c। इसका देख लेते हैं, x dx का क्या हो जाएगा, इसका क्या बोलोगे, तो इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन x² और इसका क्या है x की पावर 3/3। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। हर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं अब हटाता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा सर, अब यहाँ आपको शायद मतलब रेशनलाइजेशन वाला थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा कि सर क्यों नहीं ये जो इतना गंदा टाइप का दिख रहा है इसको रेशनलाइज करके थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, शायद कुछ हमारा हो जाए काम। तो 8 नंबर देखते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करोगे तो क्या करोगे, x+1 है और यहाँ पे क्या है, अब रेशनलाइज आप बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे रेशनलाइजेशन में, इसका साइन क्या करते हैं, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करते हैं, यही ना करते थे हम लोग। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे इसका साइन चेंज क्या है, यहाँ प्लस है तो इसको क्या करेंगे, √x+1 √x, तो इसका साइन चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे x+1 और यहाँ बीच में √x। तो जब हमने यहाँ पे ये काम किया तो ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आज के दिन फिर ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे कट के फिर वही फंक्शन आ जाएगा हमारा। अब हमको क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपको नीचे में क्या फील आ रहा है सर, ऊपर वाला रहने दो x+1 माइनस √x रहने दो, नीचे वाला आपको फील आ रहा होगा सर a+b a-b, मतलब a² माइनस b²। तो a² माइनस b² बोले तो √x+1 का रूट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे √x+1 है ना, उसका स्क्वायर होगा तो कितना होगा, ये रूट कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x+1 माइनस क्या बचेगा सर, √x का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, x बचेगा। तो ये x और x क्या हो गया, एक दूसरे को मार दिया, नीचे में क्या बचा, 1 बचा। फाइनली आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा √x+1 माइनस √x और यहाँ क्या दिख रहा है, dx दिख रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो अच्छे से क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा सर, √x+1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ √dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा सर, यहाँ भी dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, ये तो एक्चुअली इसके पावर में 1/2 लिखा हुआ है, इसके पावर में क्या लिखा हुआ है सर, 1/2 लिखा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x+1 की पावर क्या बोलोगे 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3। अरे यहाँ 3/2 होता ना तो ये ऊपर चला गया, 2/3 हो गया। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है, x के साथ 1 है तो 1 डिवाइड कर देंगे हम लोग, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, सिमिलरली क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2/3। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताना, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम ये सब देख रहे हो और मैं फर्स्ट क्लास में ही इतना ज़्यादा मैं पढ़ा दिया कि आप लोग भी बोल रहे होगे क्या क्या सर आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग, सेम वही काम करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा बहुत फील आ गया होगा, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर में क्या लिखेंगे सर, x+a माइनस x+b यही लिखेंगे और नीचे में क्या हो रहा होगा सर, a² माइनस b²। तो जब आप इसका स्क्वायर कर रहे होगे तो क्या मिल रहा होगा आपको, x+a मिल रहा होगा माइनस, समझ में आया ना, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये मिल रहा होगा सर, ये x कट गया, नीचे में क्या बचा, a माइनस b बचा और a माइनस b क्या है आपका, एक कांस्टेंट है, अरे a और b क्या है, कांस्टेंट ही है ना, और कांस्टेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे a माइनस b हो जाएगा। इंटीग्रेशन कितना होगा, √x+a, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन √x+b। अब इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं लगता कि हमें बताने की आवश्यकता है, सभी जगह dx होगा, ठीक है।
कहीं कहीं छूट जा रहा है। अब इसको कर लो आराम से, क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, हम एक स्टेप कर ही देते हैं। क्या हो जाएगा 1/a माइनस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस ए की पावर 3/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/3, माइनस क्या हो जाएगा x प्लस बी की पावर 3/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, समझ में आई सारी चीज़ें? ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब मैं कुछ इस पर कुछ एक को होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग घर में कोशिश करना बनाने का, डेफिनेटली आपसे बनेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। ये 10 क्वेश्चन मैंने दिया आपको होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करना बनाने का, आप जब बनाओगे तो आपसे बिल्कुल बनेगा और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा, और जो नहीं बनेगा फिर उसके बाद मैं तो हूँ ही। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो।